हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ओके, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का। इसके बाद देखेंगे हम उनके टाइप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हमें देखना है रेनफेड एग्रीकल्चर होता क्या है। रेनफेड एग्रीकल्चर हिंदी में बोले तो वर्षा आधारित कृषि। ओके, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी कृषि जो वर्षा पे आधार हो, यानी कि बेस्ड, यानी कि डिपेंडेंट हो, निर्भर हो किस पे? वर्षा पे। वर्षा में समझ रहे हो आप, बारिश का पानी। ठीक है, तो रेनफेड एग्रीकल्चर होता क्या है? रेनफेड एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स विच इज टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल वाटर। ओके, ये आपका हो गया रेनफेड एग्रीकल्चर। अब देखिए, बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम बेसिकली आपका, अगर कुछ बेसिक बात करें तो आप जैसे कि जानते हैं कि यार आज भी हमारे इंडिया में, आज भी हमारे भारत में ऐसे बिलो एरिया हैं, ऐसे बिलो एवरेज लोग हैं जिनके पास स्वयं खुद का इनने आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं है, यानी कि उनके पास ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, कुएं नहीं है ताकि वो आर्टिफिशियली इरिगेट कर सकें वाटर और अच्छा खासा प्रोडक्शन कर सकें। तो वो क्या करते हैं? वो रेनफेड एग्रीकल्चर ही करते हैं, यानी कि टोटली वो डिपेंडेंट होते हैं वर्षा पर ही। जब बारिश होगी तो उनका जो फसल बढ़ेगा, या अगर नहीं होगी तो यार क्रॉप फेलियर्स भी हो सकते हैं। तो यही आपका रेनफेड एग्रीकल्चर। ओके, अब बात करते हैं हम आपका जो सेकंड है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क भूमि कृषि। कुछ रिलेट कर पा रहे हो आप? शुष्क भूमि कृषि का मतलब ये नहीं कि बहुत लोग देखो कंफ्यूजन रहता है उनको कि नहीं, शुष्क भूमि कृषि का मतलब कि ऐसी कृषि जहां पर बिना पानी के कोई भी मतलब क्रॉप कल्टीवेट हो जाए, या तो बिना पानी के, बिना बारिश के पानी के हम कोई भी कल्टीवेशन कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, बचपन से हम लोग जानते आ रहे हैं कि नहीं, पौधा है, इसमें पानी देना है, बड़ा होगा। और ऐसे ही कल्टीवेशन की जो प्रोसेस होती है विदाउट वाटर कोई भी आपका जो क्रॉप है वो जर्मिनेट नहीं कर सकता है, कोई भी आपका जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर सकता है। तो पानी तो यार चाहिए, मस्ट नीडेड है। ठीक है, इसमें होता क्या है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, यही आपका मेन है रेनफेड एग्रीकल्चर का ये पार्ट है। और देखिए, इसमें भी आपका यही है कि जो कृषि होती है वो टोटली डिपेंडेंट होती है आपके रेनफॉल वाटर पे। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर भी वही आपका, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन विच दे टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल वाटर। ओके, तो ये आपका हो गया ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो आपको अच्छे से समझ में आया हो दोनों क्या होते हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो स्टूडेंट, अब थोड़ा बेसिक देख लेते हैं हम डेफिनेशन मीडियम से, यानी कि एक आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसके थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है, कुछ बेसिक नॉलेज लेते हैं हम। सो स्टूडेंट, अब देख लेते हैं वैसे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट लिवलीहुड सोर्सेज इन इंडिया with nearly 2/3 of people dependent on it। यानी कि जो एग्रीकल्चर है, जो हमारा कृषि है, वह एक बहुत बड़ा जीवन यापन का स्रोत है। हमारे भारत में लगभग 2/3 ऐसी जो जनसंख्या है, जो लोग पीपल रहते हैं, वो इन पे निर्भर करते हैं। यानी कि 2/3 एक ऐसी पॉपुलेशन है हमारे भारत की जो लोग टोटल एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं? रेनफेड एग्रीकल्चर इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर इटसेल्फ, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज नोन एज ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। देखिए, जो रेनफेड एग्रीकल्चर वर्षा आधारित कृषि है, यह आपका बहुत पुराना कृषि है, यानी कि ये बहुत पहले से ये परंपरा निभाते आ रही है। क्योंकि देखिए, पहले तो हम लोग के पास इतना सब कुछ नहीं था, यानी कि हम लोग के पास अब जैसे ट्यूबवेल हो गया, सबमर्सिबल वगैरह हो गया, तो पहले ये सब नहीं था उतना, पहले कैनाल सिस्टम भी उतना नहीं था। बट अब धीरे धीरे ये डेवलप हुआ है। तो ये क्या है? एक प्राचीन आपकी जो कृषि है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। उस समय जितने भी आपके जो फसल है वो बढ़ाए जाते थे, कल्टीवेट किया जाते थे इंटायरली अंडर, सभी कुछ कहाँ? एक रेनफेड कंडीशन में, यानी कि वर्षा के आधार पे। बारिश होने वाली है उस टाइम उस क्रॉप्स को लगाया जाता था। बहुत ज़्यादा हम लोग के पास सिलेक्टिविटी नहीं थी, यानी कि अलग अलग क्रॉप्स को लगाने का, क्योंकि जो ऐसे क्रॉप्स हैं जो उस टाइमिंग के अंदर उनका जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाए, उन्हीं क्रॉप्स को हम सिलेक्ट करते थे। उसको हम क्या कहते हैं? ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क भूमि कृषि। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं?
Depending on the amount of rainfall received, dryland agriculture can be grouped into 3 categories. Okay, आपका निर्भर करता है कि जितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो टोटली आपका जो है जो रेनफॉल हो रहा है उसको 3 भागों में बांटा गया है। आपका बेसिकली हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के टाइप्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, यानी कि शुष्क भूमि के प्रकार। ओके, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर शुष्क भूमि कृषि है इनको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका ड्राई फार्मिंग, ओके, सेकेंड इज ड्राईलैंड फार्मिंग एंड थर्ड वन रेनफेड फार्मिंग। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम ड्राई फार्मिंग क्या होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन एरिया वेयर रेनफॉल इज लेस देन 750 mm पर एनम, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जो फसलों का कल्टीवेशन किया जा रहा है एक ऐसे एरिया में किया जा रहा है जहां का जो रेनफॉल है वो लगभग आपका 750 mm से कम है पर ईयर, यानी कि एक साल में लगभग 750 मिलीमीटर से भी पानी वहां का जो बारिश हो रहा है उससे कम है। ऐसे एरिया में जो हम लोग कृषि करते हैं उसको ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ओके, इसमें एक पॉइंट और दिया गया आपका एरिड रीजन विथ ग्रोविंग पीरियड 75 डे एंड क्रॉप फेल्यूर मोर। अब देखिए एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में ही ये कल्टीवेशन होता है, उसका जो पीरियड होता है ग्रोविंग का वो 75 डेज का होता है, यानी कि इसमें समझने वाली बात है कि जो आपके क्रॉप्स हैं जो हमको ऐसे क्रॉप्स को सिलेक्ट करना होगा जो 75 डेज में कंप्लीट हो जाए, जो उनका लाइफ साइकिल है टोटल वो 75 डे में कंप्लीट हो जाए, तब तो हमें प्रोडक्शन कुछ मिल सकता है, नहीं तो फिर क्रॉप फेल्यूर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसमें होगा क्या कि अगर आपका ज़्यादा दिन तक क्रॉप रहेगा, अगर उसको पानी नहीं मिला यानी कि मॉइस्चर या तो फिर नहीं कंटेन किया आपका जो सॉइल है, तो आपकी धीरे धीरे जो क्रॉप होगी वो खराब होने लगेगी, क्रॉप फेल्यूर के जो चांसेस हैं वो बढ़ने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग। ओके, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज रिसीविंग रेनफॉल एबव 750 mm, यानी कि यहाँ पर ऐसे खेती की जा रही है फसलों की जहां पर जो बारिश का पानी है वो लगभग 750 मिलीमीटर से ज्यादा हो रहा है। ओके, ऐसे कृषि को हम क्या कहते हैं ड्राईलैंड फार्मिंग। नेक्स्ट वन यहां पर पॉइंट दिया गया है सेमी एरिड ट्रैक्ट विथ ग्रोविंग पीरियड 75 to 120 डेज, क्रॉप फेल्यूर लेस। ओके, सेमी एरिड ट्रैक्ट में ये फार्मिंग हो रहा है, ग्रोविंग पीरियड जो आपका है वो लगभग 75 से लेके 120 दिन तक का है, यानी कि इसके अंदर आप इंटायर क्रॉप्स को अच्छे से कल्टीवेट कर सकते हैं, और जो आपका क्रॉप फेल्यूर है वो लेस है, यानी कि यहाँ पर जो चांसेस होते हैं आपके क्रॉप यानी कि फसल के जो फेल होने के, उनके खराब होने के, वो थोड़े कम रहते हैं। अब थर्ड देखते हैं हम रेनफेड फार्मिंग। जैसे कि इसके पहले मैं बता चुका हूँ रेनफेड फार्मिंग होता क्या है। रेनफेड फार्मिंग इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच दे टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल वाटर। अब यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट जो कह रहे हैं ये कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन रीजन रिसीविंग मोर देन 1150 mm। यहाँ पर उन फसलों की खेती की जा रही है ऐसे जगह पर जहां पर 1150 mm से मिलीमीटर से आपके ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है। ऐसे कृषि को, ऐसे एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं रेनफेड फार्मिंग। सो कंप्लीट होता है आपका। इसमें कुछ पॉइंट और दिया गया है नीचे। ह्यूमिड पीरियड जो है एंड ग्रोविंग रीजन मोर देन 120 डेज। इसका जो ह्यूमिड पीरियड होता है और दूसरी बात जो इसका ग्रोविंग रीजन है वो लगभग 120 दिन का होता है, यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कहाँ यार रेनफेड फार्मिंग जो है लगभग आपका 1150 mm वहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, और कहाँ ड्राई फार्मिंग में आपका 750 mm से भी कम वहाँ पर रेनफॉल हो रहा है, तो ज़्यादातर वहाँ पे लॉसेस हैं और यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन मिल जा रहा है। ये टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप्स कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली आ जाएगा कि रेनफेड एग्रीकल्चर डेफिनेशन दीजिए एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का और इनके टाइप्स बताइए आप, तो यहाँ पर आपको ये टाइप्स लिखने होंगे। सो कंप्लीट होता है आज का हमारा वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।